देवगुरु बृहस्पति या अंग्रेजी में तो जुपिटर कहा जाता है। देखिए जुपिटर या देवगुरु बृहस्पति अगर सप्तम में है आपके, हो सकता है आपके नहीं है लेकिन किसी के तो है ना, हो सकता है आपके घर के किसी के हो सकता है आपका जो लाइफ पार्टनर है उनके सप्तम में देवगुरु बृहस्पति है, उनके जो 7th हाउस होता है कुंडली के हिसाब से। आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, रिश्तेदार कोई हो सकता है, या तो आपका कोई दोस्त हो सकता है, या तो किसी के साथ आप कारोबार कर रहे हो उसके सप्तम में देवगुरु बृहस्पति है। तो उसका असर क्या होगा आप पे? देखिए हम जिन लोगों के साथ मतलब उठते बैठते या अपने ख़ानदान में, रिश्तेदार में, या फिर लाइफ पार्टनर, सबसे इम्पोर्टेंट सबके कुंडली की जानकारी अपने पास होना चाहिए, क्योंकि हमें तो जो भी काम काज करना है उन्हीं के साथ करना है। तो उनके वजह से आपके खुद के पे भी खुद पे क्या असर हो सकता है ये भी तो देखना ज़रूरी होता है दोस्तों। क्योंकि आपके कुंडली पे आपका क्या असर होगा तो आपको मालूम हो गया, लेकिन आपके अगर मान लीजिए कि 7th में देवगुरु बृहस्पति नहीं है लेकिन किसी दूसरे के है जो आपके घर के है, तो ये जानकारी आप अपने पास रखिए। देखिए आमतौर पे कुछ लोग कहते हैं कि सप्तम में गुरु से मतलब 7th हाउस सिर्फ और सिर्फ मैरिड लाइफ को लेके देखा जाता है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसी चीज़ है ना, सप्तम में बैठते हैं लेकिन ये तो उनका दृष्टि 3-3 है, 3-3 दृष्टि है दोस्तों। 11th में पूर्ण दृष्टि, आपके फर्स्ट हाउस में पूर्ण दृष्टि, और आपके 3rd हाउस में जो कैपेबिलिटी, जो काम करने की क्षमता है उसमें भी पूर्ण दृष्टि। तो इस तरीके से देवगुरु बृहस्पति आपके इनकम को प्रभावित करेंगे। आप स्वस्थ हो रहोगे कि नहीं इसको प्रभावित करेंगे। आपके जो सिबलिंग्स है आपसे बड़े हैं उनको प्रभावित करेंगे, और आपके व्यक्तित्व, फास्ट हाउस व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। आप मतलब आप पर्सनैलिटी को प्रभावित करेंगे। और जैसा आखिरी बार मैंने कहा, 3rd हाउस जो आपका काम करने की क्षमता, कैपेबिलिटी है, उसको भी फुल्ली प्रभावित करेंगे। तो ये जो है दोस्तों सिर्फ सप्तम में है और मैरिड लाइफ को देखेंगे ऐसा नहीं है, इससे अलावा बहुत कुछ चीज़ें हैं और हमें बहुत कुछ देखना भी होगा। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, फर्स्ट हाउस से पूरा सीधा देखेंगे तो सप्तम हाउस देखता है। कुंडली में आप देख लीजिएगा, जहाँ पे लगाऊंगा 7th हाउस कहाँ होता है, और देवगुरु बृहस्पति। लेकिन ये आपके लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये देखना सबसे पहले ज़रूरी है। ये जो देवगुरु बृहस्पति है आपके कुंडली के हिसाब से, आपके जो पर्सनल कुंडली है, जन्म के टाइम आपका जिस टाइम जन्म हुआ था उस टाइम जब कुंडली निकला था, जन्म के टाइम के ऊपर बेस करके, तो वही ऑथेंटिक कुंडली होता है जन्म के टाइम पे जो निकलता है। उसके रिगार्डिंग अगर आपके 7th में जुपिटर है, देवगुरु बृहस्पति है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये पहले देखना होगा। अगर पॉजिटिव है तो क्या असर होगा, अगर नेगेटिव है तो क्या असर होगा। तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखिए दोस्तों, सारे जो राशियां है वो देवगुरु बृहस्पति जुपिटर के लिए फ्रेंड लिस्ट का नहीं है, जुपिटर के मित्र के क्षेत्र में नहीं आते। बहुत सारे मतलब शत्रु भी राशि है और उनके बहुत सारे मित्र राशि भी है। तो अगर आपके पर्सनल कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जुपिटर नेगेटिव है तो क्या असर देंगे, पॉजिटिव है तो क्या देंगे। तो देखिए, अगर जो हमारे कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं कर्क राशि में। जो राशि नंबर 4 है कर्क, वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। और नीच के कहाँ पे होते हैं, जो जहाँ पे 10 लिखा होता है मकर, वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं। और एक कॉमन बात दोस्तों, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग देखते हैं ग्राफ में, हर वीडियो में नए लोग जुड़ते हैं, देखते हैं नए लोग, और उसके हिसाब से देखिए अगर उच्च के है तो ये ज़रूरी नहीं है कि, और अगर नीच है तो ये भी ज़रूरी नहीं कि नीच का फल देंगे। हो सकता है कि नीच भंग राजयोग हो जाए और सारा खेल मतलब बिगड़ जाए या फिर सुधर जाए, या मतलब नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग जिसको कहा जाता है, ये भी हो सकता है। तो बस हल्का फुल्का जो एस्ट्रोलॉजी के में बैठे हुए हैं उनका प्रेडिक्शन लेके आप अपनी ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए। क्योंकि देखिए 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरीके से, इनकम से भी, इनकम को प्रभावित करते जो आय होता है। और मैरिड लाइफ अगर ख़राब हो गया तो ज़िंदगी मतलब ख़राब ही हो गया पूरा। तो आपके हिसाब से क्या है, देखिए आपके अगर सप्ताह आपके कुंडली निकाल के सामने रखिए और देखिए आपका संबंध में कौन सा राशि है, कौन सा लगन है, और क्या देवगुरु बृहस्पति नेगेटिव है या पॉजिटिव है, रेट्रोगेट है या फिर अस्त है, या फिर किसी नेगेटिव जो प्लेनेट के कंजक्शन में है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए अगर फर्स्ट हाउस में, 7th हाउस में, नॉट फर्स्ट, 7th हाउस में जुपिटर आपके बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव है आपके कुंडली के हिसाब से, तो देखिए सबसे पहले आपके विवाहित जीवन को बहुत बढ़िया बना देने वाला है, बहुत सुखमय बनेगा।
बहुत सुखमय बनेगा। आपका जो लाइफ पार्टनर होंगे दो तरीका होगा, हो सकता है पढ़ाई लिखाई में आपसे बहुत अव्वल होंगे ही, जो भी हो जितना भी हो, और दो सिस्टम हो, या तो हो सकता है पढ़ाई लिखाई तो होगा, ये बेसिक है अगर पॉजिटिव है तब, और या तो वो बहुत फैटी होंगी, फैटी नहीं भी है तो शादी के बाद फैटी हो जाएंगी। अगर फैटी नहीं है तो मतलब हायर स्टडी, आपसे 4-5 गुण ज़्यादा स्टडी, आप अगर 12वीं तक पढ़े ना वो तो मास्टर डिग्री होल्डर होंगी। ठीक है दोस्तों, अब आप अगर ग्रेजुएट हो ना, या फिर आपने मास्टर किया हुआ है तो वो मतलब पीएचडी वगैरह होंगी। ऐसे ही बहुत स्थिति है, बहुत बड़े लेवल के पढ़ाई होते हैं, और पढ़ाई के तो बेसिक है, ये तो होगा ही होगा, आपसे ज़्यादा होगा, ये बात है अगर पॉजिटिव है। और शादी के अगर पहले नहीं है लेकिन शादी के बाद उनका जो वो है ना फैटी, वो मतलब मोटापा आ जाएगा, और जितना भी कोशिश करेंगे रुक ना पाएंगे। और जो आप पे पूर्ण दृष्टि होगा, उनका जो पॉजिटिव दृष्टि होगा आप पे व्यक्तित्व में बहुत बड़ा असर होगा। मतलब आप लोगों में आपका लिए मान सम्मान होगा, लोग देखते ही मतलब एक होता है ना, किसी भी एक रिस्पेक्टेड पर्सन या फिर धर्मात्मा को देखते हैं तो लोग मतलब झुक के प्रणाम करते, तो लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपका मतलब एक प्रभावित होगा, आपका ऑरा एक पॉजिटिव होगा, आपके जो सर्कुलेशन में जो आएंगे, आपके आजू बाजू जो लोग रहेंगे ना, उनको सब में एक पॉजिटिविटी जाएगा आपकी तरफ से, आप में भी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग होगी, और स्पिरिचुअलिज्म से भी आप भरे हुए होंगे, बहुत सारे नॉलेज आपके पास होगा, और आफ्टर मैरिड ये और ग्रोथ भी होगा, और भी बहुत सारे मतलब फ़ायदे उसके हैं। 11th में भी पूर्ण दृष्टि है। 11th का पूर्ण दृष्टि क्या करेगा देखिए दोस्तों, कमाई के लिए, इनकम के लिए बहुत ज़्यादा है। कोई भी लिखाई पढ़ाई के काम से आपको पैसा मिलेगा। CS जो सब्जेक्ट कंप्यूटर, जो आज कंप्यूटर जो साइंस है, कंप्यूटर साइंस जो है CS, उसके रिगार्डिंग लोग काम करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना भी मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है, लेकिन एकदम सही उसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग देवगुरु विश्वविद्यालय तब, या तो फिर कोई पढ़ाई लिखाई के काम, ऐसे लोग वकील भी होते हैं, राइटर भी होता है, ब्लॉगर, जो ब्लॉगिंग में पहले तो सिर्फ अखबार में लिखा जाता है, लेकिन अभी तो बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, ऐसे वेबसाइट में भी लोग काम करते हैं, अपना खुद का भी वेबसाइट चलाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। और सबसे चीज़ जो आपके जो सिबलिंग्स होंगे, बड़े आपसे होंगे, उनसे आपको बहुत मदद मिलेगा, बहुत मदद मिलेगा। आपके छोटे जो है उनको आप बहुत रिस्पेक्ट करोगे, उनका बहुत ध्यान रखोगे। कुल मिला के ये स्थिति जो सिबलिंग आपसे है, आपसे बड़े हैं छोटे, सबके साथ आपका रिलेशन सही रहेगा। कहीं पे आप एडजस्ट कर जाओगे, कहीं पे वो लोग एडजस्ट कर जाएंगे, सब सही रहेगा। और कोई ज़्यादा लंबा मतलब बीमारी, अगर देवगुरु विश्वविद्यालय पॉजिटिव है तो आपको कोई लंबा बीमारी है ना, वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। और आप में जो एक मतलब एक कहते हैं ना कनेक्टिविटी, पॉजिटिव चीज़ों से कनेक्टिविटी, बहुत चीज़ होने से पहले आपको मालूम चल जाएगा, कोई एक ऐसा थिंकिंग आएगा भाई कुछ ऐसा होने वाला है, तो ऐसे ही बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होगा। लेकिन एक बात है कि देखिए, अगर 7th में देवगुरु बृहस्पति है तो आप ज़्यादा धार्मिक बनो, अंदर से धार्मिक बनो, ज़्यादा मंदिर में जाके पूजा पाठ मत करो। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से पूजा पाठ के पीछे मत भागो। जो आपका मैरिड लाइफ है उसको मेंटेन करो। अगर आपने शादी नहीं किया तो सही है, और अपना जो भी मर्जी करो, लेकिन अगर शादी वगैरह कर लिए तो मतलब अपना पूरा ड्यूटी निभाओ। अदरवाइज़ ये देवगुरु बृहस्पति आपका अच्छा होके भी बहुत बुरा रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि जो ड्यूटी है 7th हाउस से आपका जो स्पाउस देखा जाता है, उनको मेंटेन कीजिए, तब जाके बहुत बढ़िया रहने वाला है। अदरवाइज़ ये बहुत नेगेटिव रिजल्ट आपके लिए देंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है, हज़ारों कुंडली में देखा गया। हम इसी एक कुंडली पे बात नहीं कर रहे, ओवरऑल सबके लिए बात कर रहे। तो ये देखा गया कि लोगों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पाया गया है अगर 7th में देवगुरु बृहस्पति है, लोग अपना ड्यूटी नहीं कर रहे। क्योंकि सही से जिस काम के लिए आप बने हो वो काम करना चाहिए। आपने शादी कर लिया तो वो ड्यूटी पूरा कीजिए, वरना ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। स्पिरिचुअलिज्म अंदर रखिए, बाहर मतलब अपने आप को व्यस्त मत कीजिए, क्योंकि आप ऐसे हो ना, डूबते ही चले जाओगे। जहाँ पे फंस गए तो वहाँ से निकल ना पाओगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग दो शादियाँ भी कर लेते हैं, कि किसी को मना नहीं कर पाए, शादी कर लिए, किसी ने ब्लैकमेल करके शादी करवा लिया, ऐसा भी होता है। तो अगर पॉजिटिव है तो आपको तो बहुत फ़ायदा होगा, मैंने कहा, और ये सावधानी बरतनी है, ये भी मैंने कहा। लेकिन दोस्तों अगर नेगेटिव है, देखिए अगर 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति नेगेटिव है तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है।
तो ये दिक्कत वाली बात ऐसी कि देखिए 7th हाउस में जैसे ही आपको बैठेंगे तो एक मतलब ईगो की लड़ाई, अंदर ही अंदर एक दुश्मनी। आपने शादी भी कर लिया फिर भी आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ एक अंदर दुश्मनी। आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम करोगे तो आपको धोखा मिलेगा, आपको पार्टनरशिप पे काम करना भी नहीं चाहिए। और बीमारी, आपके पेट की बीमारी कभी ना छोड़ेगी, और एक मतलब जो शुगर का बीमारी हो जाए वो भी लग जाए, और पेट की बीमारी तो लगा ही रहे। नॉलेज आपके पास ना हो, मतलब ज्ञान का बहुत कमी हो जाए, जो भी आपके लाइफ पार्टनर जो भी हो सब में एक ही इशू दिखाई देती है। और ईगो की लड़ाई, मतलब नॉलेज इतना नहीं है फिर भी ईगो की लड़ाई बहुत हो जाती है। अगर नेगेटिव है तो पूर्ण दृष्टि का पता है 11th में, तो आप बीमार रहो, आपका स्वास्थ्य काम ना करे, इनकम में कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कत। आप सोचो कुछ मिले कुछ, आप सोचो कि ऐसा इनकम करेंगे हो जाए और कुछ, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है दोस्तों। बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ता है, अदरवाइज बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। और थर्ड हाउस में पूर्ण दृष्टि भी है, 11th में जो मैंने कहा पूर्ण दृष्टि है, तो थर्ड में अगर आपके जो छोटे सिबलिंग है आपसे, उनके साथ एक दुश्मनी, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ उसका साथ खटपट लग जाए, तो जो प्रॉपर्टी है उसको लेके कुछ ना कुछ इशू हो जाए, जो ख़ानदानी प्रॉपर्टी मिले आपको कभी उसको लेके झगड़ा हो जाए, या ख़ानदानी प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी आपका जो सिबलिंग आपसे छोटे हैं उनके साथ आपका दिक्कत हो जाए, आपसे जो बड़े सिबलिंग है उनके साथ भी आपका मतलब भाई जो है उनके साथ आपका मतलब दिक्कत हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी ऐसा मतलब रिलेशन सही ना रहे, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन बन रहे हैं ऐसे। अगर 7th में नेगेटिव देवगुरु बृहस्पति है, अगर देखिए नेगेटिव है और ऊपर से आपने ज़्यादा धर्म के रास्ते पे आप चल गए तो ये और भी दिक्कत है। ऐसा नहीं कि आपका मतलब पाखंडी बन जाना है, पाखंडी नहीं बनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ड्यूटी है, देखिए आपने शादी वगैरह अगर कर लिया तो अगर आप बड़े भाई हैं तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपने जो ड्यूटी है वो पूरा कीजिए। देवगुरु बृहस्पति चाहते हैं ड्यूटी पूरा करना होगा, क्योंकि 7th हाउस शुक्र का घर होता है। आपका पूरा जो आपका ड्यूटी है वो पूरा कीजिए, और वरना बहुत दिक्कत है, वरना ये जो चीज़ पूरा ज़िंदगी आपका बर्बाद हो सकता है 7th में देवगुरु बृहस्पति बैठ के। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो 7th में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, डाइवोर्स मैंने देखा हुआ है, अपने सामने देखा हुआ है। क्योंकि ऐसे सारे मतलब जब पानी सर के ऊपर आ जाता है तभी वो लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन तभी अब कुछ करने का मौका नहीं मिलता। कोई भी आप उपाय वगैरह करवाओ तो क्या करवाओगे, ऐसे रिलेशन इतने ख़राब हुए कि डाइवोर्स तक पहुंच गए। भाई के साथ भी रिलेशन इतना ख़राब हुआ कि मतलब प्रॉपर्टी का लेके विवाद हो गया, कोर्ट तक पहुंच गया। तो ये सब कुछ मतलब पानी जो है वो सर के ऊपर जाने के बाद आप लोग मतलब एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन लोगे या फिर कंसल्टेंसी लोगे तब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा उठाना है तो पहले से ही मतलब संपर्क स्थापित करना होगा, क्या फ़ायदा क्या होगा ज्योतिष के हिसाब से, क्या नहीं होगा वो जानना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है कि देखिए दोस्त देवगुरु बृहस्पति सही है, लेकिन कुछ हद तक है सही है। पॉजिटिव है तो आपको बहुत सारे रिजल्ट देंगे, लेकिन एक चीज़ कॉमन चीज़ है ना, वो आप मेंटेन कीजिए कि ज़्यादा साधु मत बनिए, हमेशा घर में पूजा पाठ ये सब लेके व्यस्त मत रहिए। आप अपने फोकस पूरा काम में कीजिए, क्योंकि ये 7th हाउस रिगार्डिंग टू वेनस, शुक्रदेव के रिलेटेड है 7th हाउस, और वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति, समझ गए दोस्तों। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी, वो लग्जरी के देवता है और वो ज्ञान के देवता है। तो ज़्यादा ज्ञान करके अपना विवाहित जीवन ख़राब मत कीजिए, टाइम रहते अपना ड्यूटी पूरा कीजिए, बाद में देखा जाएगा, जब बूढ़े हो जाओगे तभी देखा जाएगा। अगर अभी काम के टाइम आप अगर माला जपना शुरू कर दोगे तो कैसा रहेगा, होगा क्या, नहीं होगा ना। बस अंदर स्पिरिचुअलिज्म में किसी को कुछ मतलब हेल्प करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस माला जपते हुए अपना टाइम ख़राब मत करो, क्योंकि ये टाइम ड्यूटी का है। और कहा जाता है ना कर्म ही धर्म है, तो अपना काम कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। देवगुरु बुरे भी है तब भी क्या कीजिए, अगर नेगेटिव है आपके कुंडली के हिसाब से तो कहा जाता है कि हल्दी का दान करना, या फिर पीले दाल का, जहाँ चाने का दाल होता है उसको दान करना, उसको दान करने से सही रहता है आपके लिए। तो ये सब दान कीजिए तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, क्योंकि पर्सनल कुंडली के ऊपर डिपेंड सब कुछ करता है। हो सकता है किसी की, जैसा मैंने कहा बहुत लोगों के 7th में देवगुरु बृहस्पति है, वो राज सिंहासन पे बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुखी है। और कुछ लोगों के पास देवगुरु बृहस्पति सप्तम में है लेकिन लाइफ बर्बाद है, डाइवोर्स वगैरह हो चुका है, किसी के शादी नहीं हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव होने से शादी इतना लेट होता है कि क्या कहा जाए। लेकिन ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, ऐसे चीज़ नहीं है कि नॉलेज नहीं होता, नॉलेज होता है, लेकिन उसका ज़्यादा वो मत कीजिए,
ज़्यादा मतलब किसी के ऊपर मतलब प्रभाव मत डालिए कि हम मुझे इतना ज्ञान है, वो घमंड मत कीजिए, क्योंकि वो दिकदार हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति अगर सप्तम में है तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, पॉजिटिव पे चीज़ लेके चलिए और जो अपना ड्यूटी है उसको पूरा कीजिए। बहुत ज़्यादा आपका असर होगा, बहुत ज़्यादा आपका रिजल्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा, अदरवाइज़ बहुत नुकसान होगा। तो दोस्तों मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा, कौन सा ग्रह कौन सा राशि में है, कौन सा हाउस में है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो है। इसके अलावा मासिक राशिफल का भी वीडियो भी मिलेगा और राजनीतिक वीडियो भी बहुत। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए वीडियो को लाइक शेयर करने से हो सकता है किसी ना किसी का भला हो जाए, किसी के पास ये नॉलेज पहुंच जाए, क्योंकि हम लोग ग्राफ में देखते थे, हर लोग नए लोग मतलब हर वीडियो में नए लोग जुड़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये सब दिखाई देता है ग्राफ में। और शेयर करने से हो सकता है किसी ना किसी का भला हो जाए, आपके दोस्त रिश्तेदार कोई भी, या फिर सोशल मीडिया में बहुत सारे दोस्त होते हैं, किसी का भी फायदा हो जाए। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा, वीडियो को देख सकते हैं, इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये सब वीडियो मतलब डर दिखाने के लिए नहीं होता है, और ना ही सपना दिखाने के लिए। आप एक रातों रात करोड़पति बन जाओगे ऐसा नहीं है, और रातों रात मतलब कोई आप डर दिखा के आपके पैसा लेना, यह भी हमारा मोटिव नहीं है। ये सब वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये अपने पास रखिए और अपने जीवन में जब आपके कुंडली निकाल के देखिए कहाँ पे क्या है, उस नॉलेज में अपने जीवन में उतारिए और फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का। ये जो नॉलेज है ज्योतिष का ज्ञान को लेके अपने ज़िंदगी को सही कीजिए। क्योंकि पहले के एक ज़माना था दोस्तों, जो पहले के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले लोग, राजा महाराजा और बिजनेसमैन, बड़े बड़े साहूकार जिसको कहा जाता है बिजनेसमैन आज के ज़माने में, तो हर ज़माने में जो भी रिच पर्सन पैसे वाले होते हैं ना, उनका दबदबा होता है। पहले भी था, अभी भी देखा जाता है क्या होता है। लेकिन आजकल ऐसा है कि इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया खास करके यूट्यूब के माध्यम से लोग सर्च करके भी कंटेंट निकाल सकते हैं क्या देखना चाहते हैं। तो ये सारे ज्ञान जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ नेट पैक डालने से आपको सामने आ रहा है। तो ये सब नॉलेज का फ़ायदा उठाइए अपने ज़िंदगी में, क्योंकि वो ज़माना गया सिर्फ और सिर्फ जो राज ज्योतिषी या ज्योतिष के लिए मतलब सिर्फ और सिर्फ रिच अमीर पर्सन इसको अचीव कर सकते थे। लेकिन अभी नहीं, अभी हर किसी के लिए है, सबको इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस नॉलेज का अपने ज़िंदगी में पूरा डालिए, फ़ायदा उठाइए, और ना डरे ना सपना देखे, अपना काम करते रहिए, अपना ड्यूटी निभाते रहिए। बहुत ज़्यादा आपका बढ़िया रिजल्ट इसका मिलेगा। बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे है और आगे भी आता रहेगा। मासिक राशिफल का वीडियो भी है और भी बहुत सारे गोचर फल जो भी होता है सब पे वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।